ये बात जो है आरपीसी तक ऑब्वियसली पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लिटरेचर अब की बार फिर से हावी रहेगा। लेकिन आपकी क्या हिम्मत डगमगा गई है क्या? क्या आपने हथियार डाल दिए हैं क्या? मन में इरादा नहीं किया क्या आपने? नहीं ना। ठीक है, तो आ जाओ फिर मैदान में, करेंगे ना इसकी भी तैयारी। इसमें पॉजिटिव यह है कि पहली बार बदलाव हुआ है, तो जो चीजें नई आई हैं पहली बार, उनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो डेप्थ में नहीं आएंगे, वो सरफेस लेवल के सवाल आएंगे यार। आप जितनी पोएम गिनते हैं, कितनी है फर्स्ट ग्रेड में? 22, इधर कितनी है? 15, टोटल 37, और फिर ड्रामा प्रोज रोज मिलाकर के लगभग 50-60 किताबें होती हैं। वो 50-60 किताबें आपको नहीं पढ़नी, मैं पढ़ चुका। ठीक है, उसका सारांश, उसका एसेंस, उसका टॉपिक वाइज उसका कंटेंट जो है वो सारा मैं आपको तैयार करके दे रहा हूं, तो क्यों ही परेशान होना बेटा। फ्री डेमो भी आपको स्काई एजुकेटर ऐप पे मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का कोर्स आपके लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक, फर्स्ट ग्रेड के अलावा आपका सेकंड ग्रेड का बिल्कुल तैयार है। फिर इसके अलावा दोनों का कॉम्बो भी बेटा। इसके अलावा थर्ड ग्रेड इंग्लिश, इसका भी आपका पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। और यदि आपको तीनों का कॉम्बो चाहिए, तीनों का, ठीक है, तीनों का कॉम्बो चाहिए, पुरानी फीस 2500 फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की 2000 पुरानी फीस, थर्ड ग्रेड की 1500। ठीक है, टोटल मिलाते हैं तो 6000 बनते हैं आपके। लेकिन आज यदि आप खरीदते हैं तो ये तीनों कोर्सेज आपको मात्र 3500 रुपए में मिल जाएंगे, सिर्फ 3500 रुपए में। क्लियर? अब इससे बड़ा बेटा और क्या ही ऑफर दूं आपको, बताओ। ये नवरात्रा ऑफर चल रहा है आपका, तो मैं प्राइस से अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करवा रहे कि ठीक है चलो आज इस प्राइस को रखते हैं, बाकी ये बेटा फिर आगे देखिए प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वर्कलोड भी इस पर कुछ ज्यादा ही रहेगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पे स्क्रीन पे नंबर दे रखे मेरे सर के ऊपर, ये देखिए 9928549654। आप तुरंत उस पर कॉल कर सकते हैं, आप तुरंत ही इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं और तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, लाइव चैट भी आप कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी, ऐप में भी ऑप्शन है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो हमारा जो रिकॉर्डेड और लाइव एक ही है। लोग क्या करते हैं, लाइव के नाम पे 2000 रुपए एक्स्ट्रा और लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड में वही लाइव वाली क्लास जो रिकॉर्डेड में डाल देते हैं। हमने दोनों को एक कर रखा है, हम कोई अतिरिक्त पैसा आपसे कुछ नहीं लेते, उसी में ही आपका काम हो जाएगा। और सारी जितने भी आपकी वर्क है उन सब का टेक्स्ट भी आपको मिलेगा, कंप्लीट टेक्स्ट। फिर जो कुछ हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, उस पीडीएफ को प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, उससे नोट्स बना सकते हो, सारा आप कर सकते हो। आरपीसी के सिलेबस जो है बदल चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी और सेकंड ग्रेड के भी। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल थे कि सर आप जरा हमें बताइए कि तैयारी किसकी करें, क्या हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या सिर्फ हम थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। और सवाल पूछना जायज भी था, गलत नहीं था। सवाल पूछा क्यों जा रहा था? क्योंकि तीनों भर्तियां एक साथ हैं, फॉर्म्स फिल हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट लॉक हो चुकी है, अब आपने फॉर्म भर दिया है, एक चरण आपने पार कर लिया है। दिसंबर में आपकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम है और जून 26 में आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, और उसके नेक्स्ट मंथ जो है आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम प्रस्तावित है। और उम्मीद करते हैं निश्चित समय पर ही ये होगी, क्योंकि आरपीसी ने पहले ही अपना जो टाइम टेबल है वो इश्यू कर दिया है। तो यदि हम इसकी बात करें कि किसकी तैयारी करें, तो उसके लिए सिर्फ दिल नहीं, दिमाग जो है वो भी गवाही देना चाहिए। और दिमाग गवाही कब देगा बेटा? जब आपने तथ्यात्मक विश्लेषण किया हो, तब आपका दिमाग कहेगा कि आपको कौन सी तैयारी करनी है और कैसे करनी है। तो वही तथ्यात्मक विश्लेषण जो है वो मैं आपके लिए अब लेकर के आया हूं। सिलेबस में जो बदलाव हुआ है वो किस तरह से आपके पक्ष में है या किस तरह से आपके खिलाफ है। विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो दिल से एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं। यहां पर मैंने जो सिलेबस लिया है उसमें देखिए पहला जो टॉपिक है वो आपके दे रखा है यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। ठीक है, पहले मैं ग्रामर को ले रहा हूं बेटा। ग्रामर आपके फर्स्ट ग्रेड वालों के फर्स्ट पार्ट में है, सीनियर सेकेंडरी लेवल में, और सेकंड ग्रेड वालों की भी वही है, और थर्ड ग्रेड वालों का तो एक साथ ही दे रखा है। ग्रामर, लिटरेचर, वोकैब, कंपोजिशन जो भी है सारा एक साथ ही दे रखा है। ठीक है, तो पहले ग्रामर की बात करते हैं। ये जो टॉपिक है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, ये ग्रेड दोनों में है। ठीक है, कामिनी माला, वेरी गुड इवनिंग बेटा। टेंस वाला जो टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में है।
यानी एक जगह पढ़ोगे तो 3 जगह काम में आएगा। क्लियर? फिर कंडीशनल सेंटेंस जो है ये आपका फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में है, लेकिन बेटा चूंकि टेंस के साथ में मॉडल भी दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में, तो जब टेंस और मॉडल जब पढ़े जाते हैं ना तो उसमें कंडीशनल सेंटेंस अपने आप ही पढ़ा जाता है। और टेंस और मॉडल आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में है, तो इसका मतलब यो मानिए कि कंडीशनल सेंटेंस जो है वो आपके सेकंड ग्रेड में भी ऑटोमेटिक ही हो गए। ठीक है? क्लियर? फिर देखो प्रेपोजिशन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में दे रखा है। मॉडल ऑक्सिलरीज ये भी तीनों में दे रखा है बेटा। फिर सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में दे रखा है, थर्ड ग्रेड वालों के नहीं आएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ठीक है, एक मैं जोड़ देता हूं एक्सक्लेमेटरी, क्या पता वही भूल चूक लेनी देनी पूछ ले उसको भी। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों में है। बोलो, सबको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद में एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये भी तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को। इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को पढ़ना है बेटा। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है ये तीनों ग्रेड में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा। एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा बेटा। फिर बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की एंड वोकैब की। तो वोकैब में फ्रेजल वर्ब जो है तीनों ही ग्रेड में दे रखा है। फिर प्रोवर्ब्स या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ये भी तीनों में दे रखा है। फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, तो फर्स्ट ग्रेड में तीनों दे रखे हैं। सॉरी, फर्स्ट ग्रेड में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ स्ट्रेस भी है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले, थर्ड ग्रेड वाले हैं उनके वर्ड स्ट्रेस नहीं आएगा। क्लियर है? फिर देखिए वन वर्ड वाला जो टॉपिक है ये भी तीनों में दे रखा है भाई। सिनोनिम और एंटोनिम ये तीनों में आने ही आना है, वोकैब का है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सेकंड ग्रेड में नहीं है लेकिन फर्स्ट में है और थर्ड में है। ठीक है? अब देखो बेसिक सेंटेंस, ये फर्स्ट और सेकंड बेटा दोनों में है। फिर क्लॉज और फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ SPOCA, ये बेटा सब में ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही है। ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तीनों में बेटा। फिर एक आता है पोइट्री अप्रिशिएशन, ये फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं है लेकिन सेकंड और थर्ड में जरूर दे रखा है। ठीक? फिर अलग से कुछ टॉपिक जैसे कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में है लेकिन सेकंड में नहीं है, लेकिन उसमें भी मान लो क्योंकि टेंस और जो मॉडल पड़ेगा उसको ये कंडीशनल पढ़ने ही पड़ेंगे। टेंस और मॉडल जहां मिल जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस अपने आप हो जाता है। डिग्री वाला टॉपिक केवल सेकंड ग्रेड में है। ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये थोड़ा अलग किस्सा है इसका। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सेकंड ग्रेड वालों के नाउन दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, एडवर्ब दे रखा है और वर्ब दे रखा है। और जो थर्ड वाले हैं उनके आठों के आठ नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये आठों हैं। ठीक है? फिर आगे देखें, वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड, ये वाला टॉपिक केवल सेकंड ग्रेड में है, ये थर्ड में भी नहीं है और ये फर्स्ट में भी नहीं है। अब जैसे मान लो इस टॉपिक की बात करते हैं, ये कितना बड़ा टॉपिक है। ठीक है? और कितना का आप इसमें याद कर सकते हो, देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरी वोकैब इसमें आ गई, पूरी डिक्शनरी इसमें आ गई, है ना। लेकिन 4-5 पेज से आपको ज्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता ही कभी नहीं पड़ती। ये आपकी पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होता है कि स्पेलिंग की कितनी जानकारी आपको है, बस इतना सा सिद्धांत है इसका। फिर बात करते हैं बेटा लिटरेचर की। लिटरेचर या सबसे ज्यादा चेंजेस, मेजर चेंजेस जो हैं वो लिटरेचर में हुए हैं। अब देखो पोएट्री वाला सेक्शन लिटरेचर में, उसमें चलते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो उसमें 22 पोएम दे रखी है बेटा। फर्स्ट ग्रेड में कितनी दे रखी है? 22 दे रखी है। सेकंड ग्रेड में पोएम कितनी दे रखी है? 15 दे रखी हैं। ठीक है? इन दोनों में एक कॉमन पोएम दे दी आपकी, और वो कॉमन पोएम जो है वो फर्स्ट ग्रेड में भी आएगी और सेकंड ग्रेड में भी आएगी। और वो कौन सी है? द पिलग्रिम ऑफ नाइट, सर श्री अरबिंदो की है। ठीक है? श्री अरबिंदो की है। सिर्फ दिमाग को पहले ट्रेन करने की, उसको समझाने की आवश्यकता है, एक तथ्यात्मक विश्लेषण करने की आवश्यकता है, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना सा परिवर्तन हुआ है। उसी परिवर्तन को आज मैं तथ्यात्मक स्वरूप से आपको बता रहा हूं। अब जैसे ग्रामर पे हम चलें, पीछे एक बार वापस जाते हैं यहां इस स्लाइड तक, यानी लगभग ये सारे टॉपिक जो हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में है। किसी में एक आध कम है और किसी में एक आध ज्यादा है। समझ गए? तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ग्रामर में आप चाहे किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड की कर रहे हो, थर्ड की कर रहे हो, ठीक है, ग्रामर में ये लो, ग्रामर ठीक है क्या है? लगभग सेम है। ये लो, ये स्टेटमेंट लिख देता हूं आपको, ग्रामर सेम है
लगभग, ठीक है। किसी में एक आध टॉपिक ज्यादा है, किसी में कम है, इसका मतलब ग्रामर का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो अब लिटरेचर में आ जाओ। लिटरेचर में पोइट्री की बात करो तो फर्स्ट ग्रेड में 22 पोएम दे रखी है और सेकंड ग्रेड में 15 दे रखी हैं, ठीक है। एक पोएम आपकी कॉमन है। अब 22 और 15 को जोड़ते तो कितने हो गए? 37। लेकिन एक पोएम कॉमन होगी तो एक माइनस कर दो, कितनी होगी? 36। यानी दोनों की यदि आप तैयारी करते हैं, फर्स्ट और सेकंड की आप दोनों की तैयारी करते हैं तो आपको कुल कितनी पोएम पढ़नी बेटा? 36 पोएम्स। अब देखने में तो लगता है बहुत ही दुष्कर कार्य लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जरा सोच के देखो कि जिस दिन जॉब मिलेगी ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ठीक है, इसी तैयारी के लिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं, सही कह रहा हूं बहुत। नेक्स्ट टाइम मान लीजिए अब की बार आपने हथियार डाल दिए, कुछ नहीं किया आपने, आधी अधूरी मेहनत करी, आधे मन से मेहनत करी। नेक्स्ट टाइम जब फॉर्म निकलेंगे तो क्या सिलेबस चेंज होगा? नहीं होगा। तब भी यही सिलेबस आपको वापस देखने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम भी। अगले 10 साल के लिए सिलेबस में चेंज होगा कि इस बात को ही भूल जाओ। समझ गए? इसका मतलब यह है कि आपको इसी सिलेबस के साथ तैयारी करनी है, तो क्यों नहीं पहली बार में ही कर लेते यार, फर्स्ट टाइम में ही करो। ओनली 36 पॉइंट्स आपको पढ़नी है, ठीक है। और पोएम आसान भी है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड में जो 22 पोएम दे रखी है उसमें से 5-6 पोएम को निकाल दिया जाए तो कुछ पोएम जो है लेंथी हैं, कोई 250, 300, 400 पंक्तियों तक भी जा रही हैं, ठीक है। कुछ छोटी भी है भाई, सोनेट्स भी हैं कुछ, ठीक है। और सेकंड ग्रेड में जितनी भी पोएम दे रखी हैं लगभग, थोड़ा सा होलो मैन इत्यादि उसको थोड़ा सा निकाल दिया, कौन सा जे अल्फ्रेड प्रूफोक वाली, उसको निकाल दिया जाए तो लगभग आपका क्या है, इजी सा ही मामला है। इसका मतलब ये 36 पोएम जो है उसमें से बेमुश्किल आपको 10-12 पोएम जो है वहां मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और वो हम करवा रहे हैं आपको, यहां पर बिल्कुल करवा रहे हैं, ठीक है। कुंदन कह रहे हैं सर आई हर्ड। बेटा कुंदन, मैं आपकी बात को स्पष्ट कर दूं, एमिली डिकिंसन की 2 पोएम है, ठीक है। एमिली डिकिंसन की 2 पोएम है, अमेरिकन पोइटेस है, और ये डेथ पोएम लिखा करती हैं, ठीक है। और यदि आपने एमए अच्छे से किया है तो एमए के अंदर जो फाइनल पेपर होता है उसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप ब्रिटिश लिटरेचर लेंगे या अमेरिकन लिटरेचर लेंगे या लिंग्विस्टिक्स चूज करेंगे, तो ये आपके वहां पे आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा था तो इसको एमिली डिकिंसन को पढ़ रखा हमने बहुत अच्छे से। ये डेथ पोएम लिखा करती हैं, तो इनकी 2 पोएम है बेटा, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं आप, 2 पोएम है, ठीक है। ये तो रहा मामला आपके पोएम का कि यदि हम मान के चलें टफ की बात करें, थोड़ी चैलेंजिंग, टफ नहीं कहेंगे उसको, अपन कहेंगे थोड़ी सी चैलेंजिंग पोएम्स जो आपको चुनौती दे सकती है। चैलेंजिंग जो है वो लगभग कितनी, 12 पोएम ऐसी मिलेंगे आपको जो थोड़ी चैलेंजिंग होगी। अब यार द लास्ट राइड टुगेदर, रॉबर्ट ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग सेकंड ग्रेड में दे रखा है, क्या ही चैलेंज करेगा आपको वो। ऐसे ही उसका फर्स्ट ग्रेड में दे रखा है एंड्रे डेल सार्टो, क्या चैलेंज करेगा, ठीक है। द सनराइजिंग आपने न जाने कितनी बार पढ़ी है, आवर कैसेब्रन ट्री कितनी बार पढ़ी है आपने, ऑन इज 23rd बर्थडे कितनी बार पढ़ी है? तो ये क्या ही चैलेंजिंग वाली पोएम है। शैल आई कंपेयर दी, सोनेट है शेक्सपियर का, तो बहुत इजी भी दे रखी है। आप संख्या पे मत जाइए, डरिए मत, आप बी अ मैन, बहादुर बनिए। मोना सोनी काफी लेट जुड़े बेटा, जय मेवाड़, स्वागत है आपका। फिर बात करते हैं प्रोज की। फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, दोनों में 6-6 इसमें प्रोज पीसेस आपको दे रखे हैं, ठीक है। बेकन दोनों में कॉमन है। बेकन का यहां पर एक जगह ऑफ स्टडीज दे फर्स्ट ग्रेड में ऑफ ट्रूथ दे रखा है और आपके सेकंड ग्रेड में ऑफ स्टडीज दे रखा है। अब जिन बच्चों ने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी है उनके लिए थोड़ा सा आसान हो गया है काम, क्योंकि ऑफ स्टडीज जो है उन्होंने पिछली बार वहां पे पढ़ रखा है और वो अब की बार आपके सेकंड ग्रेड में दे दिया गया है, तो उनके थोड़ा सा मान लेते थोड़ी सहूलियत हो गई, ठीक है। बाकी का जो सेकंड ग्रेड में जो प्रोज पीसेस दे रखे हैं उनमें से आधी तो स्टोरीज हैं, ठीक है। आधी तो क्या है, स्टोरीज दे रखी हैं उसमें, तो बहुत अच्छे से कर पाओगे इसको। तो मेघा राजावत, वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो यहां पर भी कोई बहुत पेचीदा मामला है नहीं बेटा, यानी आपको 12 प्रोज पीसेस आपको तैयार करने हैं यदि आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। इसमें से एक आध आपका पहले से पढ़ा हुआ है, और यदि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जो है वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो एक आध प्रोज पीसेस उसके वहां पे पढ़ाए हुए हैं, और जो पढ़ा रखा है उसको तो वैसे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सारे तो नहीं पढ़ाते, कोई बात नहीं। लेकिन ये सेकंड ग्रेड में जो दे रखे हैं वो आधे तो ऐसे जो स्टोरीज हैं एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। और जो थोड़े से चैलेंजिंग है, कोई फिलोसफिकल है, उनको 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से दिमाग लगा के, तो उनके नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, कहाँ दिक्कत है इसमें। तो यहाँ आपको 12
प्रोज पीसेस आपको देखने हैं। फिर फिक्शन की बात करते हैं तो चलते हैं फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में चार्ल्स डिकिंस का डेविड कॉपरफील्ड दे रखा है, ठीक है, नॉवल दे रखा आपका, और काफी आसान है वैसे तो, और हाँ लंबा थोड़ा जरूर है, लेकिन आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि पहला वर्ष है तो सरफेस लेवल के सवाल आते हैं बेटा, और एक आध सवाल मान लीजिए कोई बहुत गहराई में से पूछ ही लिया तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको इसकी समरी अच्छे से पढ़नी है और इसके जो फैक्ट्स हैं कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, इस तरह से इसको तैयार करना है। दिनेश पूछ रहे हैं कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की साथ में तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा कर सकते हैं, क्योंकि आप जो फर्स्ट ग्रेड में ग्रामर पढ़ते हैं या सेकंड ग्रेड में ग्रामर पढ़ते हैं वही सेम ग्रामर जो है आपको थर्ड ग्रेड में देखने को मिलती है, ठीक है। और सेकंड ग्रेड वालों से ज्यादा समानता मिलती है थर्ड ग्रेड की, कारण उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स है टीचिंग के वो सेकंड ग्रेड में भी हैं और थर्ड ग्रेड में भी हैं। फिर जो टीचिंग मेथड्स हैं वो आपके सेकंड ग्रेड में भी हैं और थर्ड ग्रेड में भी हैं, ठीक है। सिर्फ 2 टॉपिक आपके अलग रह जाते हैं उससे। तो जो बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो थर्ड ग्रेड की आराम से कर सकता है, जो फर्स्ट की कर रहा है वो भी आराम से कर सकता है। और मोना सोनी कह रही 10th 12th के टोटल 5 टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो हम पढ़ाते हैं 9th से लेकर के 12वीं तक, तो इजी हो गया है। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है। फिर एक चीज और ऐड कर दी है, शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस नॉवल है, अच्छे से आप पढ़ पाओगे इसको, बहुत ही बढ़िया है। फिर फर्स्ट ग्रेड के बाद में आ जाओ सेकंड ग्रेड में, चार्ल्स डिकिंस का ए टेल ऑफ 2 सिटीज, काफी इजी है, एक बार पढ़ते से याद होने वाला है। और आर के नारायण का मालगुडी डेज, आर के नारायण का मालगुडी डेज, ये तो आप यूट्यूब पे भी देख लोगे यार। खैर हम तो पढ़ाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कहानी इस पे सीरियल बने हुए काफी सारे मालगुडी डेज पे, हर एक कहानी पे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो आराम से आप वहां भी इसको देख सकते हो, ठीक है। अब आप सोचोगे यार इसमें तो इतनी सारी कहानियां, इतने सारे सीरियल्स हैं, फिर से कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, सरफेस लेवल के सवाल, ठीक है। तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, कहानियां भरी पड़ी है, नॉवेल्स भरे पड़े, ये आपके सिलेबस में नहीं होते। आप एक अच्छे पढ़ाकू व्यक्ति होते तो आपको ये बहुत अच्छा लगता सिलेबस कि यार देखो मुझे नॉवल पढ़ने को मिल रहे हैं, कहानियां पढ़ने को मिल रही हैं। क्लियर सर, ये पोएम्स आप यूट्यूब पे करवाओगे ना? हेमंत बादल ने पूछा है। बेटा हेमंत, मेरा इसका जवाब ये रहेगा कि कुछ पोएम्स मैं आपको यूट्यूब पे बतौर डेमो वीडियो के तौर पे करवाऊंगा। यदि आपको पूरा कोर्स पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो आपको बेटा स्काई एजुकेयर ऐप जो है डाउनलोड करना रहेगा और फिर वहां से कोर्स बेटा परचेज करना रहेगा, ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से वहां तैयारी कर पाए, ठीक है। पूरा कोर्स कभी भी यूट्यूब पे नहीं आता है, कोई नहीं देता है बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ड्रामा की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में बात करें तो शेक्सपियर का एज यू लाइक इट दे रखा है। अब एज यू लाइक इट जो है ये ओल्ड सिलेबस जो था फर्स्ट ग्रेड का उसमें भी था। फिर गिरीश कर्नाड का तुगलक इसमें जोड़ा गया है। जिन बच्चों ने अच्छे से अपना ग्रेजुएशन किया है ना, उन्होंने अपने कॉलेज ग्रेजुएशन में इसको पढ़ रखा है, उनके प्रेस्क्राइब्ड था ये, ठीक है। फिर सेकंड ग्रेड की बात करें तो इसमें शेक्सपियर का मैकबेथ दे रखा है। ये पहले पुराने वाले सिलेबस में था फर्स्ट ग्रेड के, यानी जिन्होंने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी है उनके ये 2 ड्रामा ये तो ऑलरेडी तैयार है। एज यू लाइक इट पहले से तैयार है, मैकबेथ उनका पहले से तैयार है, ठीक है। फिर बात करते हैं एंटन चेखव, रशिया के हैं, उनकी अ मैरिज प्रपोजल, ये एक शॉर्ट ड्रामा है। और 10th क्लास में एक बुक चलती है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंदर अंतिम चैप्टर के रूप में दर्ज है। उमेश चंद्र मिश्रा पूछ रहे हैं सर स्काई एजुकेयर ऐप लैपटॉप पर चलता है क्या? नहीं बेटा, ठीक है, फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस हम इसको अलाउ नहीं करते। आप इसको मोबाइल पे चला सकते हैं, आप इसको टैबलेट पे चला सकते हैं, ठीक है। मोबाइल और टैबलेट पे आप इसको चला सकते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल होता है उस पर भी चल जाएगा और iOS एप्पल का जो है उस पर भी चल जाएगा, ठीक है। टैबलेट पे भी चल जाएगा लेकिन लैपटॉप पे या पीसी पे नहीं चलेगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ ड्रामा में भी आपके सामने कहानियां हैं। जिन्होंने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी उनको थोड़ा एडवांटेज है यहाँ पे कि एज यू लाइक इट और मैकबेथ जो है उनको मिल गए, ठीक है। और गिरीश कर्नाड और एंटन चेखव, चेखव का छोटा सा ये फर्स्ट फ्लाइट लगभग 8-10 पेज मान लीजिए मैक्सिमम, इतना सा है, ठीक है। और गिरीश कर्नाड तुगलक ये भी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक। फिर आगे चलते हैं लिटरेरी टर्म्स में। अब इसमें अच्छा एक विश्लेषण है, उसको देखिएगा। फर्स्ट ग्रेड में टोटल कुल मिलाकर के 15 लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं आपके दिए गए हैं। उनमें से नया जो कुछ जुड़ा है, जो पहले भी नहीं था, अब की बार पहली बार नया जुड़ा है, वो पैराडॉक्स है। ऐसे ही सेकंड ग्रेड में 14 दिए हैं, उनमें जो नया जुड़ा है वो श्लेष अलंकार अर्थात पन, ठीक है। इनमें जो अलग डिफरेंट है वो क्या है? एलेगरी और एपिक जो है सेकंड ग्रेड में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अब की बार इसको लिटरेरी मूवमेंट्स में से उठा करके कहां डाल दिया गया है, इसको डाला गया है आपके लिटरेरी टर्म्स में। इसका मतलब अब की बार इससे रिलेटेड जो सवाल आएगा वो डेफिनेशन से रिलेटेड होगा, यानी बहुत इजी सवाल होगा, टफ क्वेश्चन नहीं होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान कर लेना आप। फिर एलेगरी एपिक, अब बात करते हैं थर्ड ग्रेड की। तो थर्ड ग्रेड में डिसाइडेड नहीं है कि कौन से लिटरेरी टर्म है, सिर्फ हेडिंग दे रखी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसने ये 15 ये तैयार कर लिए, 15-16 ये तैयार कर लिए, तो उसके बाद में लिटरेरी टर्म में बचा ही क्या, उसमें तो इतना सा ही पूछते हैं इसमें। ठीक है, दिनेश कह रहा है कि सर मैंने सेकंड ग्रेड एक बार तैयारी कर रखी है, अब जो चांसेस हुआ है इसको तैयार करने में कितना टाइम लग जाएगा। बेटा तैयार करने में अपने आप को कम से कम आपको बढ़िया तैयारी में, ठीक है, 6 महीने आप मान के चलिए, इसमें 6 महीने में आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं इसकी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और साथ में जीके को मत भूल जाना, उसको साथ में लेकर के चलना है, समझ गए, जीके को साथ में लेकर के चलना है। तो ये आपका सिलेबस का विश्लेषण रहा। अब इसके बाद में थर्ड ग्रेड में जैसे टीचिंग मेथड वाला पोर्शन है, ठीक है, तो उसमें सेकंड ग्रेड से तुलना करेंगे दो या तीन टॉपिक अलग हैं, बाकी का लगभग सेम है। फिर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तुलना करें तो फर्स्ट ग्रेड में आपके आईसीटी एंड पेडागोजी, उसमें एक आध बिंदु बढ़ाया है और दो बिंदु नए जोड़े और 2 बिंदु घटा दिए हैं। तो ये जो पोर्शन है ये फर्स्ट वाला जो है सेकंड और थर्ड से बिल्कुल ही अलग है। तो अब कोई भी बच्चा यदि तैयारी कर रहा है, मानो एक बार सपोज करो कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस कंप्लीटली अलग होता, सेकंड वाले से कोई समानता नहीं रखता। कल्पना करो एक बार कि ना तो ग्रामर सेम होती, ना वोकैब सेम होती, ना ही लिटरेचर सेम होता है। आप यहां देखो ना, लिटरेरी पीरियड्स एंड मूवमेंट्स, उसको और देखो, लिटरेरी पीरियड्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट में सेकंड में समान है, सिर्फ एक बिंदु को छोड़ करके लिटरेरी पीरियड्स में पोस्ट मॉडर्न दे रखा है और सेकंड ग्रेड में पोस्ट मॉडर्न नहीं दे रखा, बाकी के सारे सेम है। ऐसे मूवमेंट्स एज इट इज डिट्टो बिल्कुल सेम है। तो कहां जोर आ रहा है यार, यानी जो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे हो लिटरेचर, लिटरेरी पीरियड्स और मूवमेंट्स का और लिटरेरी टर्म्स का, वो बिल्कुल सेम है। लिटरेरी टर्म्स सेम हो गए, लिटरेरी पीरियड सेम हो गए, लिटरेरी मूवमेंट सेम हो गए, यानी 3 बड़े बड़े जाइंट टॉपिक्स जो हैं वो बिल्कुल एकदम से आपके समान है। ठीक है, तो कहां दिक्कत है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आराम से तैयारी कर सकते हो, कहीं पर कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। लेकिन पहले मन बना लो, पहले योजना बना लो कि आप तैयारी करनी कैसे है, प्रायोरिटीज तय करके फिर आपको काम करना है, प्रायोरिटीज को तय करना है, उसके बाद में काम करना है। दिनेश पूछ रहे हैं कि आपकी कोर्स की प्राइस भी बता दीजिए सर जी। बेटा प्राइस जो है काफी नॉमिनल सी प्राइस है। ठीक है, एक बार आप इसमें स्काई एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, प्राइस के बारे में एक बात बता दूं, कल हमने थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई थी और इतने सारे फोन कॉल्स आए कि टीम वाले बिल्कुल परेशान हो लिए। ठीक है, रात तक उनके पास कॉल आ रहे थे, लगभग 12:30-1 बजे तक भी। मैं तो निकल लेता हूं, मेरी क्लास हो गई, फिर मैंने तो इनको ओके टाटा बाय बाय बोल दिया कि ठीक है मैं तो घर जा रहा हूं। और टेक्निकल टीम, ठीक है, वो परेशान हो ली भाई। तो आपको यार इतना सा पैसा बढ़ाया था हमने, कोई ज्यादा नहीं बढ़ाया था, अभी थोड़ी प्राइस और बढ़ेगी। ये आपका नवरात्रि का ऑफर चल रहा है। ठीक है, पुरानी प्राइस के लिए बार बार आप कह रहे हो, तो पुरानी प्राइस आज के लिए, फिर से बता रहा हूं, आज के लिए 3 घंटे तक, अगले 3 घंटे तक ये जो पुरानी प्राइस है उसमें आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जिसको कोर्स लेना है वो अभी स्काई एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर ले और तुरंत से कोर्स ले ले। आप हमारी प्राइस की तुलना कहीं पूरे राजस्थान में किसी और से भी तो करो यार, कभी तो आपको पता चल जाएगी कि हम ऑलमोस्ट उनके मतलब हाफ ऑफ द प्राइस से भी कम में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है स्टूडेंट ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है, प्राइस कम करेंगे, स्टूडेंट ज्यादा आ जाएंगे, तो उससे हमारी पूर्ति तो हो जाएगी। ठीक है, प्राइस ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा कर लेंगे, हम भी कर सकते हैं इसमें 10-12 हज़ार रुपए कोर्स की, आपकी फर्स्ट ग्रेड की, इतना तो माल मसाला लगता है। ठीक, उतनी प्राइस कर देंगे, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमें स्टूडेंट्स को जोड़ना है। और कोई गरीब बच्चा होता है तो वाकई में हम उसका भी ख्याल रखते हैं। बेटा वाकई में कोई जेन्युइन वास्तव में कोई गरीब होता है तो हम उसका भी ख्याल रखते हैं। हम कोई पैसों के भूखे लुटेरे नहीं है, सिर्फ आपकी सफलता की कामना चाहते हैं, आपकी सफलता चाहते हैं, और आप सफल होंगे तो हम सफल होंगे, हमारा यही मानना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। तैयारी कैसे करनी है यानी आपका जो 24 आवर्स का जो दिन है उसको कैसे आप प्लान करें। ठीक है, उसमें एक चीज को रोज जगह देनी है और वो है जीके। एक चीज जो हमेशा आपको टाइम उसको देना ही देना है, हर रोज देना है, वो क्या है,
जीके, ठीक है, रोज। और कम से कम आप इसको 3 आवर्स जरूर दीजिए, ठीक है, 3 आवर्स रोज का जरूर दीजिए। लंबी प्लानिंग है, रोज का टाइम इतना इसको मिलना चाहिए। क्लियर? ओके। रितु परमा पंचारिया पूछेंगे, सर जी मैं न्यू स्टूडेंट हूं, मुझे अब 3rd ग्रेड की तैयारी में लगना चाहिए या 2nd ग्रेड की कोचिंग करूं, प्लीज सर रिप्लाई। बेटा आपको दोनों की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। यदि आप क्वालिफाइड हैं दोनों के लिए तो दोनों की आपको तैयारी करनी चाहिए, आप कर सकते हैं। उसी चीज को बता रहा हूं कैसे करनी है, ठीक है। 24 घंटे में से 3 घंटे रोज आप अपने जीके को इसको दीजिए। फिर इसके बाद में ग्रामर के वो टॉपिक्स जो आपके 3rd ग्रेड में है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, वो टॉपिक्स जो आपके 3rd ग्रेड में है पहले केवल उन्हीं को पढ़ो, पहले केवल उन्हीं को पढ़िए। 2nd ग्रेड और जो 2nd ग्रेड और जो 1st ग्रेड में दे रखे हैं, ठीक है, उनको जो 2nd ग्रेड में तो है और 1st ग्रेड में भी है लेकिन 3rd ग्रेड में नहीं है, उनको एक बार थोड़ा साइड में कर सकते हो, आप थोड़ा सा साइड में कर सकते। क्लियर है? इसी में आप थोड़ा वोकैब के बारे में पढ़ते चलिएगा। इसी में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? वोकैबुलरी के बारे में भी पढ़िएगा। बट सर फिर कोचिंग नहीं हो पाएगी 2nd ग्रेड की। क्यों नहीं हो पाएगी बेटा? ऑनलाइन हम तो दे रहे हैं आपको और उसी का टाइम टेबल बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, एक बार समझ लो बेटा इसको, ठीक है। आप एक अपने आप को एक क्या बोलते हैं, सैकल्स, जंजीरों में मत बांधिए कि नहीं बस मैं तो 3rd ग्रेड की करूंगी, बस इतना ही हो पाएगा मेरे से, ऐसे नहीं। क्योंकि जो चीजें 2nd ग्रेड में दे रखी हैं वही सेम चीजें 3rd ग्रेड में दे रखी हैं, ठीक है। तो जो 2nd की तैयारी कर रहा है उसकी 3rd ग्रेड की तैयारी अपने आप हो रही है। फिर कुछ टॉपिक बचते हैं बेटा, कुछ वो आप पीछे बैक जाके वीडियो देख लीजिएगा। अभी लाइव चल रहा है तो अभी बैक नहीं जा पाओगे, वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप जाना इसमें। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैंने बताई हैं कि कौन सी चीजें सेम है और कौन सी असमान है। समान और असमान सारी मैंने आपको इसमें खोल कर रख दिया है पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे तैयारी की जा सकती है और अब 24 घंटे में से कैसे इसको टाइम देना है, उस पे आ जाओ। फिर तीसरा जो बिंदु इस पे बचता है वो था आपका लिटरेचर और टीचिंग मेथड, ठीक है। इसको आपको यहां पर पूरा संपूर्ण समय निकाल के देना अच्छे से, ठीक है। जय श्री राम बेटा, डेजी डोली, जय श्री राम। तो जीके हो गया, ग्रामर हो गया, उसके बाद में लिटरेचर और टीचिंग मेथड हो गया। अब 3rd ग्रेड वालों के कितना लिटरेचर है, कितना टीचिंग मेथड है, तो इसमें से पहले उन चीजों को चुनो जो आपके 3rd ग्रेड में दे रखी है। फिर भी आपके पास टाइम बचेगा तो लिटरेरी टर्म्स उनको अच्छे से कर लो और धीरे धीरे साइड में जो पोइट्री वाला सेक्शन है कभी उसको ले लिया कि अब चलो मैंने 5 पोएम कंप्लीट कर ली, अब चलो मैं एक ड्रामा कंप्लीट करूंगा, अब चलो इसको ड्रामा को कंप्लीट कर लिया तो इस टाइम स्लॉट में अब मैं किसी नॉवल को लेके जाऊंगा, उसको कंप्लीट करूंगा। साथ साथ में बेटा सिस्टमेटिक तरीके से करनी पड़ेगी तैयारी, तब जाकर के तैयारी कर पाओगे। और ऐसे हथियार डालने तो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। फिर एक चीज आपको रखनी है इसमें, रिवीजन, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा हूं, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ ली हैं, बहुत सारी पढ़ ली, कभी मैंने जीके पढ़ा, कभी ग्रामर पढ़ा, कभी लिटरेचर टीचिंग मेथड पढ़ा, ठीक है, क्या क्या पढ़ा है मैंने, तो ऐसे लगेगा। और उसको सुव्यवस्थित करने के लिए क्या चीज चाहिए? रिवीजन, रोज का, रात को सोने से पहले, ठीक है, बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले आपको क्या करना है? मन ही मन में दोहराना है कि आज के दिवस, आज के दिन मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं और उन चीजों को मन मन में दोहराएं। और यदि कहीं पर कड़ी टूट जाए, याद नहीं आए कि मैंने क्या पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, 2nd नंबर पे क्या था, 3rd पे क्या था, याद नहीं आ रहा, तो निकालो उस मटेरियल को और वहां से उसकी पूर्ति करो और इस तरह से उस श्रृंखला को आगे बढ़ाओ, ठीक है। आपके दे रखा है ना साइकोलॉजी में, रॉबर्ट गैने वही कहते हैं श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत, चैन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, वो यही है, रिवीजन के टाइम पे काम में आती है सबसे बढ़िया, ठीक है। अब इनको टाइम कितना कितना देना है वो देख लो। जीके एटलीस्ट 3 घंटे आपको देने ही देने हैं। फिर आप 3 घंटे यहां दीजिए, 3 आवर्स, इसमें ग्रामर की प्रैक्टिस भी हो गई है, ठीक है। और लगभग 3 घंटे आप यहां निकालिए और रिवीजन में कम से कम 1 आवर, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। ये 10 घंटे का प्लान लेकर के चलिए। आप यदि कहीं पर कोई कटौती करना चाहते हैं टाइम की तो आप ग्रामर में कर सकते हैं थोड़ी, ठीक है। किस में कर सकते हैं? ग्रामर में कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको 10 घंटे का प्लान बना लो, आप चाहो तो इसको 9 घंटे का, 8 घंटे का बना लो, लेकिन नियमितता जरूरी है। ये चारों चीजें एक साथ चलनी चाहिए तब, और साथ रिवीजन रोज होना चाहिए। रिवीजन होगा तो चीजें जो आपने दिन में पढ़ी हैं वो रात तक याद रहेंगी, और रात को रिवीजन किया तो अगले दिन भी याद रहेगी, परसों भी याद रहेगी, उसके अगले दिन भी याद रहेगी, समझ गए। और फिर
एक दिवस आता है 6 दिन के बाद में आपका आता है संडे। क्या आता है भाई? संडे। बच्चों के लिए तो ये होता है फंडे, संडे मीन्स फंडे। लेकिन जो बेरोजगार होते हैं, जिनको रोजगार की तलाश होती है ना बेटा, उनके लिए संडे भी क्या है? ठीक है, वर्किंग डे है। संडे भी क्या है? वर्किंग डे है। क्लियर? यदि ऐसे करके चलो यार, तो बताओ कौन रोक सकता है यार? तुम्हें काबिलियत नहीं है क्या? तुम एक बार याद तो करो, वो दौर जब बोर्ड की परीक्षाएं चलती थी, याद आया? 10th क्लास, 12th क्लास, जब तुम बोर्ड की परीक्षाएं देते थे, उस टाइम पे कैसी मेहनत करते थे, कैसी पढ़ाई करते थे? एक बार याद करो, मेरे कहने से याद करो। देखिए, याद आ रहा है कुछ? तुम लोग यार वैसी मेहनत भी नहीं करते यार इन एग्जाम्स के लिए। यानी ये एग्जाम तुम्हें नौकरी देने वाला है, तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करने वाला। तुम आगे चल के कैसे कपड़े पहनोगे, कैसा मोबाइल यूज करोगे, कैसी गाड़ी यूज करोगे, ठीक है, तुम्हारा घर कैसा होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है उस जॉब पे। और उस जॉब को हासिल करने में तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, इस जरा सा सिलेबस चेंज हुआ उसको देख करके, वाह यार, हद है ना। ठीक है, तो अपने हौसलों को, उनको जगाओ यार। उनको जगाने के लिए एक तरह से आज मैं आया हूं, आपको ये बताने के लिए दैट यू आर ए ह्यूमन बीइंग एंड यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, कि आप एक इंसान हैं और इंसान होने के नाते आप कुछ भी कर सकते हैं। नजर उठा करके देखिए अपने चारों तरफ, ठीक है, सिवाय पेड़, बादल, बिजली, बरसात, पहाड़, इनके सिवाय देखिए, जो कुछ यहां पर रचा गया इस इंसान ने ही रचा है। तो तुम नहीं रच सकते क्या अपनी तकदीर मात्र ये छोटा सा कोर्स खरीद के? और हम क्या ही आपसे पैसा लेते हैं? हम तो कुछ भी नहीं लेते। आपको यदि सफलता प्राप्त करनी है तो एक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और एक अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपको 2-2, 3-3 हजार वीडियो पकड़ा देंगे, लेकिन क्या पढ़ पाओगे क्या? 2-3 हजार वीडियो से समझ में नहीं आएगा कहां क्या पढ़े। हम आपको आपके सिलेबस, उसका सिलेबस का लेवल, उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट देते हैं। और गवाह है, पिछला एग्जाम उठा करके देख लो हमारे बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये सारी अपनी शंकाएं, इनको निकाल फेंकिए और अपने मन में जो भय समाया हुआ है सबसे पहले उसको किक आउट कीजिए उसको, और तैयारी में जुट जाइए आज ही से। टाइम टेबल मैंने मोटा मोटा आपको यहां पे बताया है। इस टाइम टेबल में आप अपनी तरफ से अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको उचित लगे उस तरह से कर लीजिएगा, लेकिन चारों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। ठीक है, आपका जीके, ग्रामर, लिटरेचर, टीचिंग मेथड या आईसीटी पेडागोजी सब साथ चलने चाहिए, और साथ में रोज का रोज रिवीजन होना चाहिए बिफोर गोइंग टू बेड। और अंकिता का एक कमेंट लेते हैं कि आप पूछ रही हैं सर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का कॉम्बो लेने पर सेपरेट कोर्स मिलेगा ना दोनों ग्रेड का? हाँ जी, बिल्कुल दोनों ग्रेड का सेपरेट कोर्स मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने फर्स्ट सेकंड का इनका कोर्स ले लिया और जो कॉमन टॉपिक हम एक जगह बस डाल के दे देंगे और आप ढूंढते फिरोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल अलग अलग मिलेगा। ठीक है, मोना सोनी करें ह्यूमन बीइंग्स आर द क्लेवरेस्ट ऑन द अर्थ। ओके, और अभी बजरंग बंजारा जुड़े हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, स्वागत है बेटा आपका। खैर, तो आज हमने क्या किया है, सिलेबस का विश्लेषण किया है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड बच्चों के बीच में ये चल रहा था कि किसकी तैयारी करें, तो तैयारी कैसे करनी है उसी के बारे में मैंने आज आपको यहां पे बताया है। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी बातें जो है बिल्कुल मैंने आपको खोल करके बता दी है। सर तीनों ग्रेड का कॉम्बो कोर्स में लाइव क्लास चलेगी? बिल्कुल बेटा, लाइव भी चलेगी, और लाइव आप लोग अटेंड नहीं कर पाओगे तो वही लाइव क्लास जो है नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डेड क्लास के तौर पे भी मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, आपको हमारा कोर्स खरीदने के बाद में कहीं से कोई भी स्टडी मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा स्टडी मटेरियल, जैसे मान ली कोई पोएम है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है, तो पैराडाइज लॉस्ट का पूरा टेक्स्ट जो है मैं डाल दूंगा अलग से। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में हमने डाल दिया है और सेकंड ग्रेड में कल डल जाएगा उसमें। ठीक है, तो सब में आपको कहीं से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप क्या करोगे, पैराडाइज लॉस्ट लेके आओगे मार्केट से, 200-250 रुपए एक किताब आएगी पैराडाइज लॉस्ट की। ऐसे ही फिर शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस लेकर के आओगे, उसके लगेंगे। यानी कम से कम आपको 7-8 हजार रुपए किताबें खरीदनी पड़ जाएंगी। सर नर्वसनेस प्रिटेंड कैसे करें? बेटा तथ्यात्मक विश्लेषण करके करें। अपना सही आकलन जो है ना, इस दिल को पता है। ठीक है, अपना सही आकलन करें और तथ्यात्मक विश्लेषण करें जैसा मैंने किया है, और फिर अपने आप से पूछे क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं इतना कायर हूं, इतना नालायक हूं कि क्या मैं नहीं कर सकता? अंदर से बिल्कुल जवाब आएगा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले ठानिए, ठानने के बाद में प्लान बनाइए, और प्लान बनाने के बाद में सिर्फ एग्जीक्यूट कीजिए। और सहायता के लिए मैं हूं आपके साथ, अशोक जांगेड़। ठीक है,
और स्काई एजुकेयर का पूरी टीम जो है आपके साथ जुटी हुई है। हम दिन रात यहाँ पे मेहनत करते हैं, आप ही के लिए कंटेंट तैयार करते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है पूरा का पूरा। ठीक है, सेकंड ग्रेड का लेना है, पहले ग्रामर होगी क्या बेटा? ग्रामर उसमें ऑलरेडी हमने डाल भी रखी है और लाइव क्लासेस भी हम आपको उस पर दे देंगे। ठीक है, ग्रामर ऑलरेडी डली पड़ी है, लिटरेचर कल से स्टार्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, टीचिंग मेथड के कुछ टॉपिक्स डलने पड़े। सर आप ऐप पर पैराडाइज लॉस्ट की कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? बेटा 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, कल चौथी क्लास इसकी होगी। नोट्स को प्रिंट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, टैक्स वगैरह। यस बिल्कुल मिलेगा बेटा। जो भी पीडीएफ हम डालेंगे आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल पाएंगे। ठीक है, भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड की बुक कब तक निकालोगे? बेटा नहीं निकालेंगे। ठीक है, साफ बता रहा हूं, कुछ लोग तो साफ थोड़ा कहने से बचते हैं, बट इस बार मैं कोई बुक नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरा कंटेंट, नया कंटेंट आया है और तसल्ली से अच्छे से मुझे प्रिपेयर करना है। मुझे इधर उधर से कोई हाथ पांव नहीं मारने। ठीक है, मेरी जितनी औकात है बस मैं उतना काम करूंगा। आपकी बार सिर्फ मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा और उसके लिए जो कंटेंट तैयार होगा उनको पीडीएफ के तौर पे दूंगा, क्योंकि बुक राइटिंग जो है उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है बेटा। तो अच्छा है ना कि वो एक्स्ट्रा टाइम मैं आपको यहां पे दूंगा। ठीक है, लिटरेचर स्टार्ट करवा रहे हो क्या पहले? रोहित वर्मा ने ये सवाल पूछा है। बेटा लिटरेचर कल से ही स्टार्ट है। ठीक है, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सबकी रेगुलर क्लास आ रही है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को लाइव क्लास देकर के आया हूं एडवर्ब के ऊपर। और रोहित पूछा लिटरेचर स्टार्ट करवा रहे? बिल्कुल लिटरेचर स्टार्ट करवा चुके हैं बेटा। सर लिटरेचर कम समझ आता है। बेटा हमारा कोर्स आप देखो तो सही, हमारा कोई YouTube पे कोई वीडियो उठा के देख लो, ठीक है, समझ में आ ही जाएगा आपके। सर कॉल करे तो आपसे ही बात करनी है अभी आफ्टर क्लास? ऑब्वियसली बेटा अभी कर सकते हो, जैसे क्लास होती है तब आप कर सकते हो। ठीक है, और सियाराम कह रहे हैं सर रीट L2 के लिए कोर्स लेना है। बिल्कुल आ जाइए, तैयार पड़ा है कोर्स, ले सकते हैं अभी। ठीक है, और बेटा प्राइसेस देखिए कल से हमें बढ़ानी पड़ेंगे, तो जिनको कोर्स लेना है तुरंत से अभी स्काई एजुकेयर ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लो। मैं फ्रंट में इस स्लाइड को लेके चलता हूं, वहां से आप देख लेना। ठीक है, ये रहा स्काई एजुकेयर और ये हमारे मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो जिनको कोई समस्या आती हो वो मोबाइल फोन पे अभी मोबाइल कर लीजिएगा और स्काई एजुकेयर ऐप इसको डाउनलोड कीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो दिल से एक लाइक जो है जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी आप करें तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपकी कोई सवाल हो तो पूछिएगा, अदरवाइज फिर चलते हैं अभी, क्योंकि सारी बातें जो मुझे बतानी थी वो मैं बता चुका। घुमा फिरा के मुझे बात करनी नहीं आती बेटा। सर आपने मेरा काफी प्रेशर दूर कर दिया, थैंक्स अ लॉट। ओके बेटा, यही हिम्मत, यही जोश और जज्बा मैं आप में जगाने आया हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि आप इंसान हैं, इंसान हैं, इंसान हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना एक बात किसने कही थी, ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी प्यारी लगती है और कई बार जुबान पे आ जाती है। अभी जुबान पे आएगी तो सोचा आप लोगों को बता ही दूं। कुछ ऐसे है कि एक दिन हम सैर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन हम सैर को निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां तो दूसरी तरफ शमशान थे। और अचानक मेरे पांव तले एक हड्डी आई तो उस हड्डी के बयान थे कि ऐ चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे, इंसान थे, इंसान थे। तो सिर्फ मैं आपको यह बताने आया हूं कि आप इंसान हैं। नजरें उठा करके देखिए, ये सारा सब कुछ इस कायनात के ऊपर जो कुछ रेडीमेड जो बना बनाया पहले आया था, उसके बाद में जो कुछ बनाया वो सिर्फ इंसान ने बनाया है और आपको सिर्फ अपनी तकदीर बनानी है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड क्या ही लगता है आपके आगे? चंद किताबें पढ़नी है और मैं तो उन चंद किताबों में से, वो चंद किताबों की गिनती मैं आपको बता दूं। आप जितनी पोएम गिनते हैं, कितनी है? फर्स्ट ग्रेड में 22, इधर कितनी है? 15, टोटल 37। और फिर ड्रामा, प्रोज रोज मिलाकर के लगभग 50-60 किताबें होती हैं। वो 50-60 किताबें आपको नहीं पढ़नी, मैं पढ़ चुका। ठीक है, उसका सारांश, उसका एसेंस, उसका टॉपिक वाइज उसका कंटेंट जो है वो सारा मैं आपको तैयार करके दे रहा हूं, तो क्यों ही परेशान होना बेटा। ठीक है, तो आ जाइए, डाउनलोड कीजिए और फ्री डेमो भी आपको यहां पे मिलेंगे। फ्री डेमो भी आपको स्काई एजुकेयर ऐप पे मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का कोर्स आपके लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक, फर्स्ट ग्रेड के अलावा आपका सेकंड ग्रेड का बिल्कुल तैयार है। फिर इसके अलावा दोनों का कॉम्बो भी बेटा, ठीक है, दोनों का कॉम्बो भी इसमें दे रखा है। मंजीत कौर करें सर सेकंड ग्रेड की फीस प्लीज वापस पहले वाली ही रहने दो। बेटा आज में आप खरीद लीजिए। हमें देखिए कोर्सेज चेंज हुआ है, आप ये तो आपको भी पता है, काफी मेजर चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो हमें टेक्निकल टीम और ऐड करनी पड़ रही है, उसमें और भी लोगों को जोड़ना पड़ रहा है हमारी असिस्टेंस के लिए, तो उसमें पैसा भी लगता है बेटा। ठीक है, तो आज आप कोर्स खरीद लीजिए। ठीक है, आज मैं कोई रेट नहीं बढ़ा रहा हूं, जो कल वाली रेट है उसी में आपको मिल जाएगा। और यदि आपको बढ़ी हुई प्राइस मिल जाए ना तो आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, तुरंत से
मेरे नाम से ही वो आपको कह देंगे हाँ ठीक है, पुरानी वाले रेट में आपको दे देंगे। ठीक, और कुछ सर इस बार आपका पूरा फोकस फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पर ही रखना, हम तो आपके भरोसे ही कोर्स परचेज कर रहे हैं, ये कहना है अंकिता का। बेटा अंकिता, इसीलिए मैंने अदर स्टेट में मुझे आपकी बार जाना था, यूपी एलटी ग्रेड इनमें, वहां से हमने वापस कदम खींचे कि जैसे ही मैं पता चल गया था कि आरपीसी सिलेबस चेंज करने वाली है तो हम वापस वहां से लौट करके आए कि सिर्फ हमें पहले आरपीसी पे काम करना है। ठीक है, तो अब की बार हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर हैं और हर बार यही हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ये कंप्लीट हम करवाएंगे, पूरे दिल से करवाएंगे। ठीक है सर, लेवल 2 थर्ड ग्रेड की कितनी फीस है? ओनली 1500 रुपए, पुरानी फीस बता रहा हूं, ओनली 1500 रुपए यदि आज आप परचेज करते हो तो। सर आपसे ही बात करनी है आफ्टर क्लास। ओके बेटा, आप कर लीजिएगा इसके बाद में, ठीक है, जैसे क्लास ऑफ होती है। सर सेकंड ग्रेड की फीस प्लीज वापस पहले वाली ही रहने दो, मंजीत कौर कह रही है। बेटा इसका जवाब मैंने आपको दे दिया अभी। ठीक है, अभी आज परचेज कर लीजिएगा, पुरानी वाली फीस में हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड ग्रेड इंग्लिश, इसका भी आपका पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। और यदि आपको तीनों का कॉम्बो चाहिए, तीनों का, ठीक है, तीनों का कॉम्बो चाहिए, पुरानी फीस 2500 फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की 2000 पुरानी फीस, थर्ड ग्रेड की 1500। ठीक है, टोटल मिलाते हैं तो 6000 बनते हैं आपके। लेकिन आज यदि आप खरीदते हैं तो ये तीनों कोर्सेज आपको मात्र 3500 रुपए में मिल जाएंगे, सिर्फ 3500 रुपए में। क्लियर? अब इससे बड़ा बेटा और क्या ही ऑफर दूं आपको, बताओ। ये नवरात्रा ऑफर चल रहा है आपका, तो मैं प्राइस से अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करवा रहे हैं कि ठीक है चलो आज इस प्राइस को रखते हैं, बाकी बेटा फिर आगे देखिए प्राइस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वर्कलोड भी इस पे कुछ ज्यादा ही रहेगा। क्लियर है? तो सारी बातें मैंने आपको बिल्कुल दिल खोल करके और दिमाग को बिल्कुल इस्तेमाल करके सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन सी चीजें सेम है, ठीक है, यानी समान है, और कौन सी चीजें अलग है, असमान है, उन सब के बारे में इस वीडियो में शुरुआत से ही मैंने आपको बताया है। ठीक सर, इन तीनों कॉम्बो में ग्रेड फर्स्ट की लाइव क्लास होगी? बेटा इस प्रश्न का भी मैं वापस उत्तर देता हूं। हमारे यहां लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास का एक ही बैच होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लाइव क्लास का अलग रखते हैं, रिकॉर्डेड का अलग रखते हैं। हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं कर रखा है, हमने एक ही कर रखा है। उसका दिल से करवाना है, पूरा करवाना है। आपको कहीं पर कोई शंका होती है कि मान लीजिए कोई रिकॉर्डेड क्लास आई, आपने बाद में देखी, लाइव के तौर पे आप नहीं देख पाए और फिर हमने इसको रिकॉर्डेड सेक्शन में डाल दिया, ठीक है, और फिर आपने इसको 2 दिन बाद में पढ़ा, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो देखिए यहां पे स्क्रीन पे नंबर दे रखे मेरे सर के ऊपर, ये देखिए 9928549654। आप तुरंत उस पर कॉल कर सकते हैं, आप तुरंत ही इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं और तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, लाइव चैट भी आप कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी, ऐप में भी ऑप्शन है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो हमारा जो रिकॉर्डेड और लाइव एक ही है। लोग क्या करते हैं, लाइव के नाम पे 2000 रुपए एक्स्ट्रा और लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड में वही लाइव वाली क्लास जो रिकॉर्डेड में डाल देते हैं। हम इतना ही तो कर रहे हैं, हमने दोनों को एक कर रखा है, हम कोई अतिरिक्त पैसा आपसे कुछ नहीं लेते, उसी में ही आपका काम हो जाएगा। और सारी जितने भी आपकी वर्क है उन सब का टेक्स्ट भी आपको मिलेगा, कंप्लीट टेक्स्ट। फिर जो कुछ हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, उस पीडीएफ को प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है, उससे नोट्स बना सकते हो, सारा आप कर सकते हो। ओके, भूपेंद्र कह रहे हैं ओनली इंग्लिश है क्या 2000? बेटा ओनली इंग्लिश है 2000 रुपए सेकंड ग्रेड का अभी आज के लिए। सर पैसों का मैनेज नहीं हो पा रहा है, 2-3 दिन का टाइम लगेगा, प्लीज सर फीस मत बढ़ाओ। रोहित, ओके बेटा एक बार आप कॉल कर लो अभी टेक्निकल हेल्पलाइन पे, मेरा नाम बोल के, अभी आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे देंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही करेंगे वो। ठीक है, पैसे की वजह से हमारे पास बच्चा जो है वो कभी परेशान नहीं होगा। ठीक है सर, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कब तक कंप्लीट करवा दोगे? बेटा दिसंबर तक करवाऊंगा, इतना देखिए टाइम लगेगा। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि हो सकता है 31 दिसंबर की बजाय मुझे 5 जनवरी तक हो जाए, और हो सकता है मैं 5 दिन पहले करवा दूं। सर मैंने इंग्लिश एडिशनल से की है तो मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या नहीं? प्लीज सर रिप्लाई। ऑब्वियसली करनी चाहिए, ठीक है, जरूर करनी चाहिए। इंग्लिश ओनली नहीं है भाई, बहुत है इंग्लिश में। ओके, सेकंड ग्रेड का क्या रेट मिलेगा सर? 2000 आज के लिए, ये रही रेट्स, देख लीजिए, ये पुरानी रेट्स हैं। रितु पूछ रही क्लास में वीडियो पर जो नेम और नंबर आते हैं प्लीज हटवा दीजिए उन्हें। रितु आपने क्या कॉल किया है टेक्निकल टीम को, ठीक है, उसमें वो नाम या नंबर कुछ तो आएगा, लेकिन उसको शॉर्ट कर सकते हैं, बड़े के बजाय छोटा कर सकते हैं उसको। ठीक है, मैसेज भी कर दिया था बेटा, मैसेज नहीं कॉल ही कर दो, आप तुरंत कॉल ही कर लो। ठीक है, चलिए ओके बेटा, कल मिलते हैं पैराडाइज लॉस्ट के साथ में, उसका चौथा वीडियो आपको मिलेगा ऐप के ऊपर। तो कल शाम को तैयार रहिएगा और कल हम पैराडाइज लॉस्ट उसको फिनिश करेंगे, और कल
मैं आपको एक डेमो क्लास दूंगा सेकंड ग्रेड पे भी, और वो यूट्यूब पे दे देंगे आपको एक दिन। ठीक, थैंक यू। एडिशन वालों को ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं? क्यों नहीं मिलेगी भाई? रितु नाहर, बेटा मैसेज कर दिया था। बेटा जब मैसेज से नहीं हो रहा तो एक बार कॉल कर दो। ये इशू ऐसा है जो तुरंत हल करेंगे तो कॉल पे कर देंगे। ठीक है, आप कॉल कर दीजिए उनको। ठीक है, हेल्पलाइन पे, ये रही हेल्पलाइन 9928549654। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सभी को। और अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग दिल से तैयारी कीजिए, और जो मैंने टाइम टेबल आपको बताया है उस टाइम टेबल को बिल्कुल फॉलो कीजिए, और निश्चित तौर पे आप सफलताएं हासिल करेंगे। एक नहीं, कई कई सफलताएं आप हासिल करेंगे। लगातार बस टिके रहना है, हटना नहीं है, अडिग रहना है। ठीक है, जैसे तूफान में घास का तिनका जैसे टिका रहता है वैसे टिके रहना है, अकड़ के नहीं रहना है, फ्लेक्सिबल भी बनना है। ठीक है, क्लियर? ओके, रितु फॉर्म से चूक गए, कोई बात नहीं बेटा, अब सेकंड ग्रेड की करो। ठीक है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए, ठीक है, थैंक यू आप सभी को।